बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सा हमारा टॉपिक है वो है प्लास्टिड। तो हमने आज जो सा टॉपिक पढ़ना है वो प्लास्टिड। आपने देखे होंगे हमें दरख्त जितने भी नज़र आ रहे हैं वो कैसे नज़र आ रहे हैं, ग्रीन। लेकिन जो से उसके ऊपर जो से फ्लावर लग रहे हैं वो हमें किस कलर के नज़र आ रहे हैं, येलो, रेड। तो ये जो से कलर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, तो ये किसकी वजह से है? वो प्लास्टिड की वजह से। तो आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है ना वो क्या है? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड पौधों में भी पाया जाता है और जो से एलजी होते हैं, जहां पानी घरों में बेसन वगैरह के करीब लग जाती है, ग्रीन रंग की एलजी, उसमें भी ये पाया जाता है। इसीलिए उसका कलर भी कैसा है? ग्रीन। दरख्तों का भी कलर क्या है? ग्रीन। तो उसका भी क्या है? ग्रीन, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो सा प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड का लफ्जी मतलब जो सा होता है, इसका लफ्जी मतलब होता है शेप। यानी ये क्या देता है? शेप देता है। या इसे आम अल्फाज में कह सकते हैं कि ये क्या दे रहा है? कलर दे रहा है। यानी एक कलर वाली क्या दे रहा है? शेप दे रहा है। तो प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ये कौन सा डबल? यानी इस ऑर्गेनेली की दो मेम्ब्रेन है। ये ऐसा ऑर्गेनेली है जिसकी दो मेम्ब्रेन है। एक हमने पहले पढ़ा था, वो था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन थी और प्लास्टिड की भी डबल मेम्ब्रेन थी, और ये दो ऑर्गेनेली है जिसकी डबल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लास्टिड जो है ना, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। अगर हमारे अंदर होता तो हमारे भी क्या होते हैं? मुख्तलिफ ग्रीन वगैरह रंग होते हैं। तो ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो जो सा माइटोकॉन्ड्रिया वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, वो एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट वगैरह में भी। जो सा प्लास्टिड है ये प्लांट और एल्गी में पाया जाता है। तो यही बताया, प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। प्लास्टिड की कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है, और ये सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट और एल्गी में। देव आर फाउंड, ये पाया जाता है इन प्लांट एंड एल्गी। तो पहले हमने पढ़ा कि जो सा प्लास्टिड है इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, और ये पाया किसमें जाता है? प्लांट और एल्गी में। आगे हम देखेंगे इसके 3 टाइप्स हैं। इसकी हमारे पास 3 टाइप्स है। पहली जो सी है वो है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी है क्रोमोप्लास्ट, तीसरी है लीकोप्लास्ट। अब हम इसके नेम से देखेंगे इसका लफ्जी मतलब क्या है। क्लोरो का लफ्जी मतलब होता है ग्रीन। क्लोरो का लफ्जी मतलब क्या होता है? ग्रीन। और प्लास्ट यानी ये प्लास्टिड की क्या है? टाइप्स है। तो यानी ये उसे कौन सा कलर दे रहे हैं? ग्रीन कलर। पौधे को जो सा ग्रीन कलर है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट। हमें ये बात पता चला इसके प्लास्टिड की जो सी पहली टाइप्स है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन। प्लास्ट यानी प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है शेप, यानी ये पौधे को कौन सी शेप देगा? ग्रीन, यानी ग्रीन कलर देगा। ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या है? क्रोमो। क्रोमो का जो सा लफ्जी मतलब होता है, क्रोमो का लफ्जी मतलब हमारे पास क्या होता है? कलर होता है। प्लास्ट यानी ये प्लास्टिक की टाइप है। इधर जो सा कलर से मुराद तमाम कलर सिवाय किसके? ग्रीन के। यानी इसमें ग्रीन कलर नहीं होगा, बाकी सारे कलर होंगे। ये पौधे को बाकी सारे कलर देगा, सिर्फ ग्रीन कलर नहीं देगा। जैसे हमने देखा होगा जो सा हमारे पास फ्लावर वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है? कोई फ्लावर रेड होता है, कोई येलो होता है। तो वो कौन सा दे रहा है हमारे पास? क्रोमोप्लास्ट। तो हमारे पास पहली जो सी है टाइप्स वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो यानी ग्रीन, प्लास्ट यानी शेप देना है, तो ये ग्रीन शेप देगा। क्रोमो मीन कलर, तमाम कलर सिवाय किसके? सिवाय ग्रीन के। तो ये क्या देगा? तमाम कलर देगा सिवाय ग्रीन के। बाकी जितने भी रेड हो गया और येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये जितने भी कलर है वो कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। तो इससे हमें ये भी पता चला ये किस में पाया जाता है? फूल वगैरह में। और जो सा ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पार्ट में। ग्रीन पार्ट में जो सी होते हैं हमारे पास पत्ते वगैरह जो से दरख्त के होते हैं। आगे क्या हमारे पास? लीकोप्लास्ट। लीको का जो सा लफ्जी मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस यानी कोई कलर नहीं दे रहा। प्लास्ट यानी शेप, यानी ये उस पौधे के हिस्से को कोई कलर नहीं देगा। तो 3 इसकी हमारे पास क्या थे? टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन ग्रीन, प्लास्ट यानी शेप। ये कौन सी शेप देगा? ग्रीन शेप। क्लोरोप्लास्ट आर यूजुअली ओवल इन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे होता है? ओवल। गोल मुकम्मल नहीं होता, अंडे की तरह थोड़ा क्या होता है? ओवल शेप का होता है। तो पहले हमने पहली लाइन में जो सा पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट का जो सा शेप है वो कैसे है? ओवल। क्लोरोप्लास्ट आर यूजुअली, क्लोरोप्लास्ट आमतौर पर ओवल इन स्ट्रक्चर। किस शेप का होता है? ओवल स्ट्रक्चर का।
टू मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और इसकी कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। ये जो से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का, और इसका कलर क्या है? ग्रीन। अब इसकी 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर है, एक हमारे पास क्या है? इनर। 2 मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर, एक आउटर और एक इनर, और ये क्या हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब क्या है? ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर देता पौधे को, ठीक है। ये इसकी 2 मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है ना इसकी 2 है, तो उसी के बारे में लिखा है 2 मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो 2 मेम्ब्रेन फॉर्म बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। इन्वेलप असल में कहते हैं लिफाफे को। अगर कोई चीज़ हम लिफाफे में डालें, वो लिफाफे में इसलिए डाल दें ताकि वो चीज़ क्या हो जाए? कवर हो जाए, छुप जाए। तो ये जो 2 मेम्ब्रेन है, इसने अंदर वाले मटीरियल को क्या किया हुआ? कवर किया हुआ, छुपाया हुआ। तो वो यही कह रहा है 2 मेम्ब्रेन जो है ना वो किसका काम कर रही है? क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप का। इन्वेलप यानी इसके अंदर वाले मटेरियल को छुपा रही है, कवर कर रही है। तो यही लिख रहा है 2 मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की 2 मेम्ब्रेन है, फॉर्म क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप, जो क्या बनाती है? क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप यानी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन बनाती है। आगे हम देखेंगे दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका अपना क्या आता है? डीएनए, और क्या आता है? राइबोसोम होता है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, उसका भी अपना क्या आता है? राइबोसोम और डीएनए। तो हमें ये पता चला 2 ऑर्गेनेली ऐसे हैं अब तक हमने जोन सा पढ़ लिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्या है हमारे पास जोन सा है? क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड की टाइप। इसमें क्या आता है? इसका अपना डीएनए और क्या आता है? राइबोसोम। तो अगर इसके पास अपना राइबोसोम है तो ये प्रोटीन भी बना सकता है, और डीएनए तो ये अपनी मजीद आगे कॉपीज बना सकता है। तो देव कैन मल्टीप्लाई, आगे मल्टीप्लाई हो सकता है यानी अपनी मजीद क्या बना सकता है? कॉपी बना दे विदिन द सेल। ये सेल में मजीद मल्टीप्लाई हो सकता है एट देयर ओन, अपनी मर्जी से, क्योंकि इसके पास डीएनए, और डीएनए क्या करता है? इससे डिवाइड होने में हेल्प करता है, यानी मजीद आगे ऐसे और क्लोरोप्लास्ट बनाने में हेल्प करता है। कौन करता है? वो हमारे पास क्या है? डीएनए। तो इसके पास अपना डीएनए और अपना क्या है? राइबोसोम। तो ये खुद ही प्रोटीन बना सकता है। राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना। और डीएनए जो सा पूरे इसका जो सा फंक्शन वो कंट्रोल कर रहा है, जैसा कि ये क्या कर खुद अपने आप जैसी और कॉपीज बना सकता है और क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। तो देव कैन मल्टीप्लाई विदिन द सेल, सेल के अंदर एट देयर ओन, अपनी मर्जी के मुताबिक ये मजीद अपनी कॉपी बना सकता है। दे हैव अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक ऐसा सिस्टम है मेम्ब्रेन वाला, ये मेम्ब्रेन वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल असल में हमारे पास एक क्या पिगमेंट है। आपने देखा होगा जोन सा फोटोसिंथेसिस की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलता है? वाटर, और जो है ना हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज, फूड जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं। और क्या बनेगा हमारे पास? ऑक्सीजन और वाटर, और इधर से क्या आएगी? सनलाइट। अब इधर एक क्वेश्चन है, ये जो से कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे अंदर भी होती है इंसानों में, पानी हमारे अंदर भी है, लेकिन सूरज की रोशनी भी हमारे ऊपर पड़ रही है, लेकिन हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसकी ये वजह है क्योंकि हमारे अंदर पिगमेंट ये वाला नहीं है। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। अब ये पिगमेंट का क्या काम होता है? ये पिगमेंट का एक तो ये काम है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और इससे एनर्जी में यूज करता है। तो ये पिगमेंट हमारे अंदर नहीं है। ये किसके अंदर है? पौधे के अंदर। और पिगमेंट का लफ्ज जहां भी आ जाए उसका ये मतलब होता है कि उसकी कोई कलर होगा। तो हमें पता है ये क्लोरोफिल, तो इसका कौन सा कलर होगा? ग्रीन होगा। तो क्लोरो से ही हमें पता चल गया, क्लोरो का हमने लफ्ज पढ़ा, क्लोरो का लफ्ज क्या होता है? ग्रीन। तो इधर भी हमने पढ़ा था क्लोरो, क्लोरो का लफ्ज मतलब क्या था? ग्रीन। तो ये ऐसा पिगमेंट है जिसका कलर क्या है? ग्रीन है। इसलिए पौधे हमें कैसे नजर आते हैं? ग्रीन। तो ग्रीन जो सा पौधे का पार्ट जो सा ग्रीन होगा, उधर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी, यानी उधर ग्लूकोज बनेगा। तो वो कहते हैं ये एक सिस्टम है, दे हैव अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का ऐसा सिस्टम है कंटेनिंग जिसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, और दूसरे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। एक पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया और बाकी जो से फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। पिगमेंट का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब इसका कोई ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज जिसका कोई कलर होगा। हमें क्लोरो का इधर से पता चल गया, यानी क्लोरो एक पिगमेंट है, क्लोरो का लफ्ज मतलब क्या होता है? ग्रीन। तो इसका कौन सा कलर है? ग्रीन होगा। आगे क्या? दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ होलो। अगर हम इधर देखें ना, इसकी 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और एक क्या है? इनर है। अब ये इसके अंदर जोन सी है ना, ये क्या हमारे पास
सिक्के की तरह, जैसे हम छोटे छोटे सिक्के क्या करें इकट्ठे कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, उस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ, इसे क्या नाम दिया, थैलाकाइड। एक ये सिक्के नुमा स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, थैलाकाइड। अगर ये मिल जाए तो उसे मिलकर ये एक क्या बना रहे हैं, स्टेप बना रहे हैं, उसे क्या नाम देंगे, ग्रैनम। एक जो सा सिस्टम होगा ना, एक सिक्का जो सा, अगर हम एक सिक्का रखते हैं उसे क्या नाम देंगे, थैलाकाइड। एक के ऊपर और मजीद सिक्के रखते जाएंगे, वो क्या हमारे पास बन जाएगा, ग्रैनम। तो ये जो सा है हमारे पास सिक्के नुमा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, उससे थैलाकाइड। और ये थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ है, चिपके हुए हैं, यानी रखे हुए हैं, जैसे एक सिक्का दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, तो उसे क्या नाम देंगे, ग्रैनम। तो आगे हमारे पास क्या है, दिस सिस्टम कंसिस्ट, ये सिस्टम मुश्तमिल है होलो कॉइन, एक खाली कॉइन्स की तरह, लाइक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। ये सिस्टम मुश्तमिल है सिक्के, जैसे सिक्के पर हैं उस तरह के मेम्ब्रेन नुमा स्ट्रक्चर, जिसे क्या नाम दिया, थैलाकाइड। जैसे ये हमारे पास, मैं इसे एक को बाहर बना देता हूँ, ये इस तरह, ये इस तरह फर्ज कर लो एक सिक्का पड़ा है, जैसे हमारे पास 1 रुपए का हो गया, 5 रुपए का सिक्का, इस तरह सिक्के नुमा एक हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसे क्या नाम दिया, थैलाकाइड। तो दिस सिस्टम, ये पूरा सिस्टम, ये मेम्ब्रेन वाला पूरा सिस्टम मुश्तमिल है किसके ऊपर, सिक्के नुमा स्ट्रक्चर पर, जिसे क्या नाम दिया है, थैलाकाइड। तो दिस सिस्टम कंसिस्ट, ये सिस्टम मुश्तमिल है होलो, होलो यानी खाली कॉइन्स लाइक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलाकाइड, उसे क्या नाम दिया, थैलाकाइड। अब ये थैलाकाइड यानी ये सिक्के एक दूसरे के ऊपर बने, इसके ऊपर एक और सिक्का होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह सिक्के नुमा एक स्ट्रक्चर पर है, यानी एक थैलाकाइड के ऊपर दूसरा चिपका हुआ, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये इस तरह बना हुआ, इसे क्या नाम देंगे, ग्रैनम। तो यही कह रहा है मैनी थैलाकाइड, बहुत सारे थैलाकाइड स्टैक चिपके हुए हैं टू फॉर्म ग्रैनम, बहुत सारे थैलाकाइड चिपके हुए हैं और क्या बनाया हुआ है, ग्रैनम। ये जो सा था ना हमारे पास कॉइन्स लाइक, इसे हमने नाम दिया थैलाकाइड। थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए पर यानी चिपके हुए हैं, उसे क्या नाम दिया, ग्रैनम। अब कुछ ही है, देखो ये एक थैलाकाइड ये दूसरे थैलाकाइड के साथ क्या हुआ पर, कनेक्ट हुआ पर, मिला हुआ है। तो वो यही कह रहे हैं एक थैलाकाइड दूसरे के साथ कनेक्ट हुआ है और जिसके साथ हुआ पर इसे क्या नाम देंगे हम, इंटरग्रैनम। क्या नाम देंगे, इंटरग्रैनम। तो हम आगे पढ़ रहे हैं सम थैलाकाइड, कुछ थैलाकाइड ऑफ एडजेंसेंट ग्रैनम। एडजेंसेंट किसे कहते हैं, एक के बाद दूसरा, यानी ये एक है थैलाकाइड, ये उसके साथ वाला, एडजेंसेंट का मतलब साथ वाला, ये एक के साथ वाला, जैसे ये एक मार्कर है, ये उसके साथ वाला दूसरा, तो ये मार्कर ब्लैक वाला रेड के क्या है, एडजेंसेंट है, यानी साथ वाला। तो एक जो सा सम थैलाकाइड ऑफ एडजेंसेंट ग्रैना, ये एक ग्रैना है, ये दूसरा। तो एडजेंसेंट ग्रैना के जो से कुछ थैलाकाइड है वो क्या हुआ पर है, फ्यूज। फ्यूज का मतलब होता है मिले हुए, ज्वाइन हुआ पर है, टू फॉर्म इंटरग्रैना। तो क्या उसमें बना लेते हैं, इंटरग्रैना। इंटर का मतलब क्या आता है, दरमियान, यानी ग्रैना के दरमियान वाली ये जो सी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, इसे क्या नाम दिया, इंटरग्रैना। इंटर का मतलब क्या आता है, दरमियान, ग्रैना यानी ग्रैना, दो ग्रैना के दरमियान जो सी चीज आ रही है यानी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, उसे क्या नाम देंगे, इंटरग्रैना। तो इसे हम क्या नाम देंगे, इंटरग्रैना। तो इंटर का मतलब दरमियान, ग्रैना यानी दो ग्रैना। तो सम थैलाकाइड, कुछ थैलाकाइड ऑफ एडजेंसेंट, सम थैलाकाइड ऑफ एडजेंसेंट ग्रैना, सम थैलाकाइड ऑफ एडजेंसेंट ग्रैना यानी कुछ थैलाकाइड एडजेंसेंट यानी साथ वाले के, इसके और इसके थैलाकाइड क्या हुआ पर, फ्यूज हुए पर है। तो क्या बनाते हैं फिर, इंटर ग्रैना। इंटर मीन दरमियान यानी ग्रैना मीन ग्रैना के दरमियान वाला स्ट्रक्चर। तो यही लिखा हुआ सम थैलाकाइड ऑफ एडजेंसेंट ग्रैना, सम थैलाकाइड ऑफ एडजेंसेंट ग्रैना फ्यूज हो रहे हैं, मिल रहे हैं टू फॉर्म इंटर ग्रैना। आगे हम देखेंगे ये जो सा इसके अंदर फ्लूइड स्ट्रक्चर, उसे क्या नाम दिया, स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो सा फ्लूइड था वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उसका क्या नाम है, ये आप कमेंट में बताओगे कि क्या नाम है उसका। अगर आपको पता होगा उसका नाम क्या था और है, इसके जो सा फ्लूइड है इसका क्या नाम है हमारे पास, स्ट्रोमा। जो सा क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड है उसका क्या नाम है, स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया का वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो आप अगर आपको याद है तो कमेंट में बताओगे। अब इसका जो सा फ्लूइड है उसका क्या नाम है, स्ट्रोमा। तो आगे क्या स्ट्रोमा की डेफिनेशन, द फ्लूइड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो सा इस क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड है उसे क्या नाम दिया है, स्ट्रोमा। और जो सा कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर है उसे थैलाकाइड। थैलाकाइड एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, उसे क्या नाम दिया है, ग्रैनम। और ग्रैना आपस में, ग्रैना के कुछ थैलाकाइड आपस में मिले हैं और वो क्या बना रहे हैं, इंटरग्रैना। और इसका जो सा फ्लूइड है उसका क्या नाम है, स्ट्रोमा। आगे हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस का जो सा रिएक्शन है वो देखें तो हमारे पास जो सा होता है
कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलता है, वाटर, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, ग्लूकोज, जिसे फूड भी कहते हैं। और ये क्या होगा हमारे पास, वाटर और ऑक्सीजन। ये फोटोसिंथेसिस का जो सा प्रोसेस है ये किस में होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी प्लांट में भी होता है और एल्गी में भी। उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, वाटर। अब इधर से क्या आएगी हमारे पास, एक तो सनलाइट आएगी और नीचे क्या होता है इसके पास, क्लोरोफिल। जो सा क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। तो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनाने में यूज होता है। क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज फूड, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड बनाता है बाय फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन क्या होता है, लाइट होता है। क्या होता है, फोटो मीन लाइट होता है, सिंथेसिस मीन बनाना, यानी लाइट की मौजूदगी में कोई चीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं वो, हम ग्लूकोज। तो क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज बनाती है फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये जो सी है सिंपल जो सी अभी आपको पढ़ाई जा रही है वो एक है। लेकिन अगर हम इसे डीपली देखें तो ये एक इक्वेशन नहीं होती, इसके आगे 2-3 स्टेप है। तो इसके जो से 2 स्टेप है, एक लाइट डिपेंडेंट और एक लाइट इंडिपेंडेंट। एक वो स्टेप जिसमें लाइट का होना जरूरी है, वो पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या होता है, सनलाइट इसके अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है और उससे क्या की जाती है, उसे लाइट एनर्जी को दूसरी केमिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी एटीपी की फॉर्म में। तो इधर इसके 2 स्टेप है, लाइट डिपेंडेंट यानी वो पहला स्टेप जिसके ऊपर लाइट का होना जरूरी है। तो लाइट डिपेंडेंट फेस विच टेक प्लेस इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन, ये एमसीक्यूज आ सकता है। जोन सा लाइट डिपेंडेंट का जोन सा प्रोसेस है वो किसके ऊपर होता है, इन थैलाकाइड। ये कॉइन्स लाइक जोन सा स्ट्रक्चर इनके ऊपर होता है। जोन सा इसका लाइट डिपेंडेंट फेस, यानी लम्बा, फेस का मतलब होता है लम्बा, वो लम्बा जिसमें लाइट डिपेंड करती है, विच टेक प्लेस, जो पाया जाता है इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन। और दूसरा कौन सा है, लाइट इंडिपेंडेंट फेस, वो पीरियड, वो टाइम जिसमें लाइट इंडिपेंडेंट है यानी डिपेंड नहीं करती, विच टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है हमारे पास, फ्लूइड, वो फ्लूइड के अंदर। तो 2 ही एमसीक्यूज आ सकते हैं। लाइट डिपेंडेंट जो सा वो पाया जाता है थैलाकाइड यानी कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, और जो सा हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट वो किसके ऊपर पाया जाता है, स्ट्रोमा के अंदर। आगे हम इसकी दूसरी टाइप देखेंगे जिसका क्या नाम है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर, प्लास्ट यानी प्लास्टिक की टाइप यानी शेप देने, कलर वाली शेप। लेकिन ये याद रखना इसमें ग्रीन कलर इन्वॉल्व नहीं है। ग्रीन कलर के अलावा बाकी सारे कलर, जैसे आपने देखा होगा फ्लावर होते हैं, जैसे फूल होते हैं, गुलाब का फूल लाल कलर, और भी येलो कलर के, ऑरेंज कलर के, मुख्तलिफ कलर के क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। तो इसका मतलब ये क्रोमोप्लास्ट फ्लावर में भी पाया जाएगा। तो ये क्रोमो जो है ना हमारे 2 लफ्ज से निकला है। क्रोमो का जो सा लफ्जी मतलब होता है ये क्या होता है, हमारे पास कलर होता है। क्रोमो का जो सा लफ्जी मतलब होता है कलर, और प्लास का लफ्ज जो सा निकला ये किससे निकला है, प्लास्टिड से। और प्लास्टिड का जो सा लफ्ज मतलब हमने पढ़ा है, इसका मतलब क्या, शेप, यानी ये कलर वाली शेप देगा, यानी कलर देगा पौधे को। और आपको पता है पौधे के किस पार्ट में कलर होता है, फ्लावर में होता है। तो यही हम पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट आर कलरेड अदर देन ग्रीन। इसमें तमाम कलर होंगे, सिर्फ ग्रीन नहीं होगा। दे में बी रेड, वो रेड हो सकते हैं, पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लू या पर्पल etc, तमाम बाकी और भी कलर हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरो का लफ्ज़ी मतलब आपको पता है, क्लोरो का मतलब क्या होता है, ग्रीन, वो ग्रीन कलर देगा। क्रोमो का मतलब कलर, कलर सारे सिवाय किसके, अदर देन यानी ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर होंगे। तो ये कलर किसमें होते हैं, आपने देखा होगा फ्लावर मुख्तलिफ कलर के। तो इसीलिए आगे लिखा है दे आर फाउंड इन फ्लावर पेटल। ये फ्लावर की कहाँ पाया जाता है, पेटल। पेटल कहते हैं पत्तियों में। कहाँ, पत्तियों में, जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां होती हैं लाल, उस पत्तियों के अंदर ये पाया जाता है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, और जैसे ही आपने देखा होगा फ्लावर लगे होते हैं और जोन से भी इंसेक्ट हो गए, जैसे बटरफ्लाई हो गया या मक्खी वगैरह कोई भी हो, वो किसकी तरफ जाती है, फ्लावर की तरफ। ये कलर क्या काम करते हैं, ये अट्रैक्शन करते हैं। कलर क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्शन करते हैं, यानी ये इंसेक्ट उसकी तरफ जाते हैं। अगर कलर ना होते तो इंसेक्ट भी उसकी तरफ मूव करके ना जाते। तो यही लिखा है दे आर फाउंड इन फ्लावर पेटल, ये फूल की पेटल यानी पत्तियों में पाया जाता है। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, अब इंसेक्ट को इसने अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करना है, इसलिए ताकि क्या हो, पोलिनेशन। अब पोलिनेशन लफ्ज क्या है, पोलिनेशन में ये होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या आ जाता है, पोलन ग्रेन।
अब एक जो सा मक्खी है ना वो आकर एक फ्लावर के ऊपर बैठी, उसके ऊपर पोलन ग्रेन लगेंगे। अब वो उड़कर उसी तरह का, अगर गुलाब का फूल है दूसरा भी गुलाब के फूल पर गई तो वही पोलन ग्रेन उस पर गिर जाएगा, तो जिसकी वजह से उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, पोलिनेशन। तो ये जो है अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, पोलिनेशन, और पोलिनेशन से क्या सीड वगैरह बनता है। तो ये हेल्प किसमें कर रहा है, पोलिनेशन में। इंसेक्ट हेल्प इन पोलिनेशन। तो ये जो सा सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर दे रहा है, मुख्तलिफ कलर दे रहा किसे, फ्लावर की पत्तियों को। फ्लावर की पत्तियां जो सी है ना, जो सी उसकी पत्ती है उसे क्या दे रहा है, कलर दे रहा है। अब वही पत्तियां जो सी है वो क्या कर रही है, इंसेक्ट को इंटरेक्ट कर रही है। अब अट्रैक्ट क्यों कर रही है, ताकि इंसेक्ट किसमें हेल्प करे, पोलिनेशन में। तो पोलिनेशन से क्या होगा, आगे नए सीड बनेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका काम हो गया। दूसरा क्या है, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ राइपनिंग। राइपनिंग यानी पके हुए फ्रूट। आपने देखा होगा मुख्तलिफ पके हुए फ्रूट, उनका कलर भी क्या होता है, मुख्तलिफ होते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारे पास मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके जब ये पक जाए तो इसके भी मुख्तलिफ कलर आ जाते हैं। तो इसका मतलब उसमें भी क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो आगे के देव आर आल्सो प्रेजेंट, ये पाए जाते हैं इन द वॉल्स ऑफ राइपनेड फ्रूट। जो राइपनेड फ्रूट यानी फ्रूट है, पके हुए फ्रूट उसके अंदर पाया जाता है। वेयर देव अट्रैक्ट बर्ड्स, और उसमें भी ये किस में हेल्प करते हैं, बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं कलर की तरफ। बर्ड्स क्या होता है, इंसेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। Where they attract birds and other animals, बर्ड्स को भी अट्रैक्ट करता है या दूसरे बटरफ्लाई हो गए, इंसेक्ट वगैरह को। Which help in seed dispersal, अब दूसरा काम इसका क्या है, सीड डिस्पर्सल। सीड का मतलब बीज, डिस्पर्सल का मतलब उसे बिखेरना। अब ये क्या करता है, फर्ज कर लो एक बर्ड है हमारा, वो आके किसी फ्लावर के ऊपर बैठा है या कोई ऐसे फ्रूट के ऊपर बैठा है जिसके क्या, उसके बीज उसके साथ, उसके पाँव के साथ अटैच हो गया। वो जैसे उड़ रहे रास्ते में क्या हो गया, उसका वही बीज जाकर जमीन पर क्या हो गया, बिखर गया। इस तरह मुख्तलिफ जगह पर सीड क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये किस में हेल्प करता है, सीड डिस्पर्सल। दो काम ये कर रहा है। क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्शन करता है बर्ड्स के, बटरफ्लाई के, जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है, और सीड डिस्पर्सल। आगे हमारे पास तीसरी टाइप है, वो क्या है, लीकोप्लास्ट। लीको का जो सा लफ्जी मतलब होता है वो क्या होता है, कलरलेस, यानी इसका फिर कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस। और प्लास का हमें मतलब पता है, ये प्लास्टिक है यानी शेप, यानी ये कोई कलर नहीं देगा, ऐसी शेप जिसका कोई कलर नहीं होगा। लीकोप्लास्ट आर नॉन पिगमेंट। अब ये क्या, नॉन पिगमेंट, मैंने कहा था जिसमें पिगमेंट का लफ्ज आ गया उसका कोई कलर होगा, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है यानी कोई कलर नहीं है। नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड, हमारे पास प्लास्टिड की एक ऐसी टाइप्स है जिसका कोई कलर नहीं है, वो क्या, लीकोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट आर नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड, देव आर फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेली। ये कौन सा हमारे पास, फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेली है, यानी जहां फूड क्या होती है, स्टोर होती है। यूजुअली फाउंड इन रूट्स, और आमतौर पर ये कहाँ होती है, रूट्स में। रूट्स आपको पता है मट्टी के नीचे होती है, तो उधर होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी सब्जियां जो सी होती हैं वो कहाँ होती है, मट्टी में यानी रूट्स के नीचे होती है, तो ये उधर पाई जाती है। फाउंड स्टोरिंग ऑर्गेनेली यूजुअली आमतौर पर पाई जाती हैं इन रूट्स या बल्ब। अच्छा, बल्ब का लफ्ज जो सा ना, ये आमतौर पर ऐसा चीज, ऐसी चीज जो से बल्ब जिसकी बहुत सारी लेयर हो। जैसे कि हमारे पास एक प्याज है, प्याज के बहुत सारे क्या होते हैं, छिलके, उसे क्या नाम देंगे, बल्ब। और ये होता क्या है, मट्टी में यानी रूट्स वाली जगह पर, और इसने क्या स्टोर किया होता है, फूड। वो एक फूड या स्टोर करा, तो ये क्या, बल्ब। एंड स्टेम ट्यूबर, और जो स्टेम ट्यूबर है ना, ये लफ्ज हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पोटैटो यानी आलू के लिए। तो ये सारे कहाँ होते हैं, जमीन में होते हैं, रूट्स वाली जगह पर। तो ये क्या, इनमें क्या स्टोर हुआ होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक क्या, फूड है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज भी है क्या, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और लिपिड, ये क्या, फूड को स्टोर करते हैं। ये आज हमारे तीन क्या थे, टाइप्स थे किसकी, प्लास्टिड की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्गेनेली के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।